हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच.वी. ज़ूलॉजी। सो आज की इस बुक में जो हम बात करने वाले हैं बॉटनी की जो फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक है बोटा 102 जो पेपर 2 है, उसके हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले इस बुक का हम कंटेंट जो है वो देख लेते हैं। तो इस बुक के कंटेंट की हम अगर बात करें तो इसमें 11 यूनिट्स हैं और ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। जो सेक्शन ए है उसमें जो है हमारी 2 यूनिट्स हैं, एक तो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है और दूसरी है इकोलॉजिकल फैक्टर। तो इस बुक की जो यूनिट 1 है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि यूनिट 2 है इकोलॉजिकल फैक्टर, 10 मार्क्स जो आपके इसी यूनिट से जो बन जाते हैं। और जो इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है सॉइल के बारे में, इसकी सॉइल प्रोफाइल, वाटर के बारे में इम्पोर्टेंट है, लाइट एंड टेम्परेचर की इफ़ेक्ट, इसमें जो शेल्फोर्ड लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, ज़ीरो फाइट हाइड्रोफाइट्स वगैरह ये इम्पोर्टेंट है। और जो सेक्शन जो बी है उसमें हमारी जो है 2 यूनिट्स हैं, इनमें से दोनों यूनिट्स में से 5 मार्क्स का जो है इस वाली यूनिट से आता है और 5 मार्क्स का इससे, तो दोनों से जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसकी जो दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का यूनिट 3 से आता है और 5 ही मार्क्स का हमारा यूनिट 4 से आता है जो कि है इकोसिस्टम। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सक्सेशन इन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोसीर जीरोसीर इंपॉर्टेंट है, इसमें फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सेक्शन सी है हमारी, इसमें जो है हमारी ये 4 यूनिट्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं वो हैं यूनिट 6 जो है आइडेंटिफिकेशन, 7 और यूनिट 8 जो है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। तो इन 3 यूनिट से 10 मार्क्स का जाता है, मिक्सअप इसमें होता है। तो यूनिट 5 जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 3 यूनिट जो आपको करनी है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर्बेरियम के बारे में है, बोटेनिकल गार्डन्स है, इसमें साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फाइटोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची इंपॉर्टेंट है, इसमें टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आते हैं हमारे रैंक एंड कैटेगरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारी सेक्शन डी है उसमें हमारी ये यूनिट है, यूनिट 9, 10 एंड 11। इसमें से ये तीनों यूनिटें इंपॉर्टेंट है, तो कई बार क्वेश्चन इन दोनों से आ जाता है और कई बार इन दोनों से। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिट नहीं है, बुक थोड़ी छोटी है तो आप कर लेना। इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ आईसीएन ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन नॉमेनक्लेचर जो वो वाला, बाइनोमियल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वैलिड पब्लिकेशन, रिजेक्शन ऑफ नेम्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एंड इट्स लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये वैंथम एंड हुकर ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, एंगुलर एंड प्लानिटल इंपॉर्टेंट है। और दैन क्लस्टर बायोमेट्रिक्स, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो है वो ये मॉडर्न्स की बुक है, बट इस बुक में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके पास किसी और राइटर की बुक है तो वहाँ से इन टॉपिकों को आप चेक कर लेना, ठीक है। पर इसमें जो इंपॉर्टेंट वो बता देती हूँ, बट आपके पास कोई और बुक होगी तो वो ज़्यादा अच्छी है, उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया गया है, इस बुक में इतना अच्छे से नहीं डिफ़ाइन किया गया है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आप अपनी बुक से मैच कर लेना, वहाँ से कर लेना। अगर मॉडर्न की है तो फिर इसी से पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बता देती हूँ। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर के 2022 का और 23 और 24 का 3 साल का जो लास्ट ईयर के पेपर है वो मैंने शेयर कर दी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे चेक कर लेना। और इस बुक से अब डिस्कस करते हैं वाई यूनिट वाइज। सबसे पहले सेक्शन ए में बात करते हैं तो हमारी यूनिट 2 जो है सोइल, इसी से इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट यूनिट है वो तो इंट्रोडक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इतने। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये सोइल के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसका सोइल पढ़ लेना, इसकी फॉर्मेशन, ये विदरिंग ऑफ रॉक्स वगैरह ये सब इसी का है। और खासकर इसके जो है ये होरिजन वगैरह, सॉइल प्रोफाइल, ये यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉइल प्रोफाइल पेपर में पूछी जाती है, ये पढ़ लेना। सॉइल प्रोफाइल में इसमें जो ये इसके आते हैं होरिजन कौन कौन से हैं, रीजन वगैरह, ये सॉइल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेड आता है, इस क्वेश्चन को कर लेना। और सॉइल को इधर से पढ़ लेना, हो सके तो सॉइल प्रोफाइल की जो डायग्राम है ये भी ड्रॉ कर लेना, इसमें जो रीजन शो किए हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल वगैरह विद रॉक वगैरह, तो ये सभी करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सॉइल वर्सेस डर्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, और सॉइल का जो टेक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल टेक्सचर वगैरह यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेना। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है इसका जो चैप्टर है वो यूनिट 2 का ये 3rd चैप्टर है। इसमें है इन्वायरमेंटल फैक्टर,
लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। इसमें जो है लाइट और रिस्क, टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट के बारे में जो इन्वायरमेंट के ऊपर वो पूछा गया है, मतलब जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं। इसमें पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है क्लाइमेटिक फैक्टर, जो एयर है, गैसेस कंपोजिशन, ये पढ़ लेना। अवाइटिक फैक्टर्स के बारे में क्या है ये, तो इसमें अवाइटिक फैक्टर में ये डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये कर लेना। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एक्वेटिक सिस्टम। देन इफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, तो इस क्वेश्चन को बस स्किप करना। इसमें ये कंपोजिशन पॉइंट की जो है डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट। सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये अदर इफेक्ट पढ़ लेना, और ये सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइट इन मल्टी सॉलिड वेजिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ प्लांट, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसको कर लेना। थर्मल फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बाकी उसी का ये वर्नलाइजेशन कैसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशन भी सिंपली याद कर लेना। अदर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो थर्मोपीरियडिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी केवल डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो ये अदर इफेक्ट पढ़ लेना, ये सारे जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये वाटर के बारे में इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल जो है इस पर ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इसको स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर 4 है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है हाइड्रोफाइट्स के बारे में, इस क्वेश्चन को कर लेना। और ये पिस्टिया, इसके बारे में पढ़ लेना, ये लैमिनर डायग्राम्स वगैरह देख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेना। कई बार सिंपल भी पूछ ले जाते हैं कि इसके बारे में डिफाइन करो कौन कौन से हाइड्रोफाइट है डिफरेंट टाइप के, तो इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स इंपॉर्टेंट है। हाइड्रीला इसमें से जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रीला को देख लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये सम इम्पोर्टेंट हाइड्रोफाइट, इसमें जो ये एक एक हाइड्रोफाइट को, जैसे पिस्टिया जो मैंने पीछे आपको लगाया था, इसको वाटर कैबिस बोलते हैं वो डायग्राम में, ठीक, तो ये है इसकी डेफिनेशन, ये वाटर हाइनेथ की, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रीला जो मैंने पीछे बताया था, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, क्योंकि कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है पेपर में कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट्स को जो है वो डिफ़ाइन करो, और को बस कई बार बाय नेम ही पूछ लेता है कि इसको डिफ़ाइन करो, हाइड्रीला को, इकाइनो को, इसको वाटर हाइनेथ को, वाटर कैबिस पिस्टिया को, तो ये पढ़ लेना। दैन जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है ज़ीरोफाइट, इनके बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एस्पैरगस एसपी, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ज़ीरोफाइट्स की वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से नेरियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डेफिनेशन इनके बारे में जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेना। उसके बाद ये सम कॉमन ज़ीरोफाइट, जिसमें ये है, ये सभी जो मैंने बताए थे ना, एस्पैरगस, ये इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू सैलिनिटी हाइलोफाइट्स, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन ग्रुप्स, ये पढ़ लेना, ये स्पोर्टिंग रूट, ये सब इंपॉर्टेंट है, सक्कुलेंस वगैरह, इसी के एग्जांपल्स देख लेना। उसके बाद ये एनाटॉमिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वाटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोफाइट्स के बारे में है, ये वेरियस एडेप्टेशन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आर, ये सारे पढ़ लेना, रूट सिस्टम वगैरह इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है टीएस ऑफ हाइड्रोस्टेम, इसकी ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। टीएस ऑफ, ये जो इतने पूछा नहीं जाता, हाइड्रीला के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये पढ़ लेना टीएस हाइड्रीला का, इसकी जो डायग्राम है वो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीजोफाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। ज़ीरोफाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वीएस ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ नेरियम लीव,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेशन भी मतलब डिफाइन करना भी, और इसकी ये डायग्राम है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ नेरियम को ड्रॉ भी करो और उसके बारे में उसके जनरल कैरेक्टर्स जो है वो बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन जो हमारा इंपॉर्टेंट है ये टीएस ऑफ स्टेम ऑफ कैसुरेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफाइनेस इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट पेपर में ड्रॉ करने के लिए पूछी जाती है। और टीएस ऑफ पाइनस नीडल, और ये टीएस ऑफ पाइनस नीडल जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन करना, और इसकी ये डायग्राम पेपर में पूछ जाती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करो टीएस ऑफ पाइनस नीडल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक में जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बहुत बार पूछ जाते हैं। इसके जीरोफैटिक कैरेक्टर्स जो है पाइनस नीडल्स के, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ये एनाटॉमिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू सैलिनिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हेलोफाइट्स के बारे में, इसके करेक्टरिस्टिक जीरोमॉर्फिक करेक्टर्स जो है ये पढ़ लेना। ये टीएस ऑफ राइजोफोरा स्टेम पढ़ लेना, इसके जो मैंग्रोव प्लांट के जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी यूनिट 3 है उसमें जो चैप्टर 5 है कम्युनिटी इकोलॉजी की। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है इकोटोन के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेना। अब बात करते हैं हमारा जो चैप्टर 6 है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन जो है वो देख लेना इसकी वाइल्टोटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन की, और जनरल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। क्लाइमैक्स थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज हो जाए वो पढ़ लेना। देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है काउजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन इसके बेसिक टाइप ऑफ सक्सेशन कौन कौन से होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव चेंज इन न्यूट्रिशनल एनर्जी एंड कंटेंट, ये इम्पोर्टेंट है। देन जर्नल प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये न्यूडेशन क्या होता है, इन्वेजन क्या होता है, माइग्रेशन, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोसीर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हाइड्रोसीर को पक्का कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसीर, इसमें जो प्लैंकटन स्टेज है, रूटेड सबमर्ज स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैप स्टेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये स्टेजेस ऑफ प्लांट सक्सेशन है, ये डायग्राम है, ये भी देख लेना, अगर बना सकते तो बना लेना ईजी सी। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सक्सेस स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसीर। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है लिथोस्फीयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये ज़ीरो। इसके बाद ज़ीरो सीर भी पूछ लेते हैं कि जो के बाद लिथोस्फीयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि ज़ीरो सीर का इकोलॉजिकल सक्सेशन जो वो बताइए। मोस्ट स्टेज ये सारी पढ़ लेनी है, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट वो ये कंसेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स, इसमें जो ये मोनो क्लाइमैक्स थ्योरी, पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कर लेनी है। अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर 7 है इकोसिस्टम ऑफ यूनिट 4, इसमें ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फूड चेन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेना। उसके बाद ये फूड वेब और फूड साइकिल, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद थोड़ा बहुत ही देख लेना एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये। इसके बाद जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, ये आपको करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। तो जो ये है कॉमन बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल, इसकी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको पढ़नी है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना। देन ये नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ कर सकते हो, इसमें तो थोड़ी डायग्रामेटिक है। एक जो है इसकी ग्राफिकल लाइफ सॉरी नाइट्रोजन साइकिल भी दी है किन्नी किन्नी बुक में, इस बुक में है नहीं, तो अगर आपको ग्राफिकल साइकिल है मिल जाए कहीं तो ग्राफिकल वाली जो वो लर्न कर लेना है किसी बुक से, ये तो नेट से कर लेना, क्योंकि कई बार जो है इसकी ग्राफिकल साइकिल नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करने के लिए पेपर में पूछ ली जाती है, तो ग्राफिकल आप कर लेना, ठीक है, वो ईजी है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फॉस्फोरस साइकिल,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉस्फोरस साइकिल की ग्राफिकल साइकिल ऐसे है। इसी टाइप में आपको नाइट्रोजन को भी एक इजी लाइफ साइकिल मिल जाएगी, तो वो वाली जो वो कर लेना आप कहीं से, ठीक है। और डिफरेंस थोड़ा बहुत पढ़ लेना कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के लिए। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पढ़ लेना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है यूनिट 5 से फाइटोजियोग्राफी के बारे में। 9 चैप्टर जो मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। जो चैप्टर 9 और 10 है वो स्किप कर दिए, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये हर्बेरियम के बारे में, पर्पज़, इसकी कलेक्शन कैसे कैसे करते हैं, मेकिंग ऑफ हर्बेरियम, सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए सम इंपॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, जैसे कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में कहाँ है। 1 मार्क्स के लिए कई बार यहाँ से आ जाता है और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सम इंपॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करो, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी से आपको 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और कई बार अदर कंट्री का पूछ लेते हैं तो 1 मार्क्स के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद जो बोटेनिकल गार्डन्स इंपॉर्टेंट है, इनके पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा गार्डन कहाँ है। 1 मार्क्स की आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना कि एक्चुअल में बोटेनिकल गार्डन होते हैं क्या है, तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया, तो इनमें से कोई से भी 1-2 जो वो पढ़ लेना इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो ये कीज़ वाला इंपॉर्टेंट है, इसका जो पर्पस ऑफ कीज़ क्या क्या है, टाइप इसके, ये इंपॉर्टेंट है। ये पंच कार्ड की क्या होती है, ये कीज़, ये इंपॉर्टेंट है, कीज़ के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद ये पढ़ लेना सम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीज़, इंडेक्सेस के बारे में पढ़ लेना। और बाकी जो है फ्लोरास एंड मैनुअल्स क्या क्या होते हैं, ये गाइड वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना इनको, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करना हो तो देखना कर सकते हो। अभी बात करते हैं जो हमारा चैप्टर 12 है मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी, इसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, तो वो भी मैं स्किप कर रही हूँ। अब चैप्टर 13 को देखते हैं जो हमारी यूनिट 9 और 10 में आते हैं। इसके इम्पोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। इसमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसको हम बोलते हैं ICBN, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक जो हमारा है ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो कोई सा पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बुक में मॉडर्न की बुक का मैं ऑलरेडी बता रही थी आपको, जिसमें इतना अच्छे से नहीं दिया गया है। अगर आपके पास किसी और राइटर की बुक है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिया गया है, तो आप हो सके तो वहाँ से जो करना, पर मेरे पास वो बुक है नहीं। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, ये आपको करना है। इसमें जो है से एम्स वगैरह, रैंक ऑफ टैक्सा, नेम ऑफ टैक्सा वगैरह, ये नेम ऑफ प्लांट, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है टाइप और होलोटाइप, ये उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। नाउ बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में पूछी ही जाती है, या तो बेंथम एंड हुकर की पूछी जाती है या तो फिर पूछते हैं एंजलर और प्रेंटल्स की। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में बनता ही बनता है, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप मत करना, दोनों को पढ़ लेना। इसकी खासकर जो है इनकी जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेना, दोनों की, एंजलर और प्लेंटर की भी और बेंथम एंड हुकर्स की भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये कंपैरिजन पढ़ लेना बेंथम एंड हुकर और एंजलर प्लेंटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जो डिफरेंस पूछ सकते हैं, पर जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है वो इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रही हूँ तो मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों की पढ़ लेना।
इसी के साथ जो इस बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और जो ये बायोमेट्रिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वगैरह जो ये क्लस्टर वगैरह इस बुक में नहीं दिया गया है। ये बुक इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट जो इस बुक में थे वो मैंने बता दिए हैं। बाकी जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप एनालाइज कर लेना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया हो इस बुक से वो, और जो आपके टीचर्स ने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कुछ, वो कर लेना। मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप अपने आप से जो आपको लगे इम्पोर्टेंट वो पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे जो हाईलाइट किए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो आप कहीं से इन क्वेश्चनों को कर ही लेना। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स 10 नंबर का सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए ये 5-5 नंबर के दोनों 10 नंबर के बन जाएंगे, सेक्शन सी के लिए ये 3 10 नंबर के, और सेक्शन डी के लिए ये बुक ये वाली ज़्यादा टफ नहीं है, इजी बुक है, तो आप कर लेना। इजी टू लर्न है। इसी के साथ जो है इस बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूँगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं।